हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी विद टीचर चैनल। आज की क्लास हमारी होने वाली है जो अभी हमारा हाल ही में आरबीएससी का नोटिफिकेशन आया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे हिंदी सब्जेक्ट की। यहाँ पर बात करेंगे कौन कौन सी बुक हमें पढ़नी है और उसका पाठ्यक्रम क्या है और कैसे पढ़ना है। आज हम इन तीन टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, शुरू करते हैं अपना। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, इस एग्जाम में हमारे तीन क्वेश्चन पेपर होते हैं। तीन पेपर होते हैं, दो पेपर होते हैं अपने सब्जेक्ट के, और जो थर्ड पेपर होता है वो होता है हमारा जीके का। तो यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ हिंदी सब्जेक्ट की दोनों पेपर की, प्रथम प्रश्न पत्र की भी और द्वितीय प्रश्न पत्र की भी। यहाँ पर मैं सब चीज, यहाँ पर सिलेबस रखा हुआ है, मैंने बुक रखी हुई है, और कैसे पढ़ना है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। मैंने अब हम बात करेंगे, इकाई वाइज रखा हुआ है मैंने, मतलब सबसे पहले इकाई वन, उसके बाद बुक के नाम इकाई वन के लिए, फिर इकाई टू, ऐसे हम चलेंगे। देखते हैं, सबसे पहले इकाई वन का नाम क्या है? हिंदी भाषा और व्याकरण। हमें इसमें पढ़ना है हिंदी भाषा और व्याकरण कि हिंदी भाषा का उद्भव और उसका विकास, हिंदी भाषा की बोलियां। बोलियां में हमें सभी बोलियां पढ़नी है। ब्रज राजस्थानी पे हमें ज्यादा फोकस करना है क्योंकि ये एग्जाम राजस्थान का है। और क्या होता है कि राजस्थान वाले अपने यहाँ की ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो ब्रज, खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी। फिर जो है राजस्थानी भाषा का प्राचीन स्वरूप, डिंगल, राजस्थानी की प्रमुख बोलियां। तो देखो, यहाँ पर अलग से भी इन्होंने लिख दिया है, जो भी राजस्थानी की प्रमुख बोलियां उन्हें हमें सब पढ़ना है। उसके बाद है राजभाषा के रूप में हिंदी की संवैधानिक स्थिति और मानक हिंदी, देवनागरी लिपि की विशेषताएं तथा मानकीकरण। ये तो हो गई हमारा हिंदी भाषा के लिए ये टॉपिक, यहाँ तक के। फिर उसके बाद चलेंगे हिंदी व्याकरण में। आपको पता है जो टॉपिक हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं ग्रामर के, वे यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये सब संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य, वाक्य भेद, संज्ञा, सर्वनाम। देखो, इसमें मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, अलंकार और छंद, इन पर ज्यादा फोकस करना। अलंकार खूब पूछे जाते हैं और इसमें यहाँ पर गलत होने के चांस भी रहते हैं अलंकार में, तो इस पर आप थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिएगा। आगे चलेंगे यहाँ पर इनकी बुक की तरफ। अब देखो, जो ये इकाई वन है इसके लिए मैं आपको बुक बता देती हूँ। देखो, एक तरीका तो ये है कि आपने जो नेट के एग्जाम में पढ़ा है यूनिट वन के लिए, उस पर फोकस कीजिए। और बस अलग से आप क्या कीजिए, ये वाला टॉपिक राजस्थानी की प्रमुख बोलियां, इन सब पर ज्यादा फोकस कर कर पढ़ लीजिएगा, मतलब इनको ज्यादा पढ़ लीजिएगा। एक तरीका तो ये है कि नेट वाला जो आपने यूनिट वन पढ़ी थी उसको ही आप अच्छे से रिवीजन कर ले। और मान लीजिए आपने यूनिट वन पर ज्यादा फोकस नहीं किया था, नेट पर आपके नोट्स तैयार नहीं है या आपने ऊपर ऊपर से देखकर चले गए थे, तो उसके लिए फिर मैं आपको बता देती हूँ, ये बुक है जो आपको ले लेनी चाहिए। हिंदी भाषा का इतिहास, भोलानाथ तिवारी। बड़ी अच्छी बुक है और यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। उसके बाद ग्रामर के लिए ये दो बुक है, हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग, डॉक्टर हरदेव बारी की बुक, बड़ी अच्छी बुक है। और मुझे ऐसा लगता है कि हर हिंदी स्टूडेंट के पास ये बुक होती ही है जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये बुक काफी इंपॉर्टेंट है ग्रामर के लिए। और दूसरी बुक है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, वासुदेव नंदन प्रसाद। तो ये हमारी तीन बुक हो गई जो हमें यूनिट वन के लिए, हिंदी भाषा और व्याकरण के लिए, इन तीन बुक पर ज्यादा फोकस करना है। पीछे हमारी बात हुई यूनिट वन को, अब हम चलेंगे अपनी यूनिट दो पर। देखो, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर जो यूनिट दो है और यूनिट तीन है, वी एन टी की अगर मिलाए तो यूनिट तीन बन जाती है। अगर हम इन दोनों यूनिट को आपस में मिला दें तो आप देखेंगे कि हमारी नेट वाले एग्जाम की यूनिट तीन बन जाती है। देखो, ये एग्जाम वही बच्चे देंगे जिनका नेट क्वालिफाइड है, क्योंकि इसकी जो है यहाँ पर क्वालिफिकेशन ही यही है कि आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए। तो जो बच्चे नेट का एग्जाम देकर आए हैं, जाहिर सी बात है उन्होंने अपना पाठ्यक्रम तो देखा ही होगा और उसको अच्छे से पढ़ा भी होगा। तो यदि मैं इन दोनों यूनिट को मिला दूं आपस में, एनटीए की जो ये दोनों यूनिट है इनको मिला देती हूँ, तो यहाँ पर हमारी एनटीए की क्या बन जाती है, यूनिट तीन बन जाती है। तो देख लेते हैं, इसमें वही टॉपिक है जो हमने नेट के एग्जाम के लिए पढ़े थे, बिल्कुल सेम टू सेम वही सारे टॉपिक है। काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, और फिर
कहते हैं कि यहाँ पर ये 6 के 6 सिद्धांत है जो हम पढ़ते हैं। रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत। उसके बाद यहाँ पर ये अलंकार है। देखो मैं आपको बता देती हूँ, जितने अलंकार के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं आपको सबकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए और सबके उदाहरण याद होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए, अगर एग्जाम में आएगा कि इसमें क्या कौन सा अलंकार है तो वो आपको पता होना चाहिए। तो इनको थोड़ा समझ कर करिएगा अलंकार को। छंद भी आपको जो जो यहाँ पर जितने छंदों के नाम लिखे हैं आपको ये पता होना चाहिए कि इन छंद में कितनी मात्राएं हैं। एक बार आपको मात्राएं याद हो गई तो फिर एग्जाम में जब एग्जाम्पल दे के पूछते हैं कि इसमें कौन सा छंद है तो वहीं पर यदि हम मात्रा गिन लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि कौन सा छंद है। तो इन दो टॉपिक को आपको थोड़ा ध्यान से करना है, ठीक है। और ये वाला टॉपिक तो ऊपर जो है हमारे काव्य, हेतु, प्रयोजन, लक्षण और सिद्धांत, ये सब हम नेट के एग्जाम में अच्छे से पढ़कर आते हैं। मैं यहाँ पर आगे आपको बुक बताऊंगी। पहले यूनिट 3 भी देख लेते हैं। इसमें हमको वही पढ़ना है, प्लेटो, अरस्तु, लॉन्जाइनस, क्रोचे, कोलरिज, इलियट। फिर यहाँ पर कुछ विचारधारा है, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, उत्तर आधुनिकतावाद और विखंडनवाद। अब इनके लिए बुक देख लेते हैं। बुक हमें कौन सी पढ़नी है। भारतीय काव्य शास्त्र की मैं बात करूं तो देखो ये बुक उनके लिए है तारकनाथ वाली जिन्हें इसकी बेसिक नॉलेज नहीं है इस टॉपिक की, तो वो तो सबसे पहले इस बुक को पढ़ लीजिएगा। लेकिन मुझे लगता है कि हम नेट का एग्जाम देकर आए हैं तो हमें बेसिक चीजें पता ही होगी। तो आपको क्या करना है, आपको ये दो बुक ले लेनी है। एक तो ये निशा अग्रवाल की बुक, बड़ी अच्छी बुक है और यहाँ से जो के दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक ये बुक आती है गणपति चंद्र गुप्त की। इन दो बुक को ज्यादा फोकस कीजिएगा। इस बुक को आप स्किप कर दीजिएगा क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज है। यदि कोई स्टूडेंट देख रहा है और उन्हें लगता है कि मेरा बहुत कमजोर है भारतीय काव्य शास्त्र, मुझे ज्यादा अच्छे से काम करना है, तो आप पहले इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। जो जो टॉपिक हमारे पाठ्यक्रम में लिए हुए हैं वे भी पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये दोनों बुक मेरे अकॉर्डिंग आपको ले लेनी चाहिए। पाश्चात्य की बात करूं तो सबसे अच्छी बुक है शांति स्वरूप गुप्त की बुक है, बड़ी अच्छी बुक है, इसको ले लीजिएगा। और एक ऑप्शन हो रहा है आपके पास, आप विवेक शंकर की बुक ले सकते हैं। ये वाली बुक मैंने नहीं पढ़ी, जो मैंने आपको पीछे तीनों बुक बताई ये मैं पढ़ चुकी हूँ, इसीलिए मैंने आपको बताई। और एग्जाम में यहाँ से जो के तो क्वेश्चन भी आते हैं। ये बुक जो है काफी स्टूडेंट है जो अच्छी बताते हैं विवेक शंकर की बुक, तो चाहे तो आप ऑप्शन के तौर पर इस बुक को भी ले सकते हो। आगे चलेंगे। फिर यहाँ पर है यूनिट 4 और 5। इसमें क्या क्या लगा हुआ है पहले हम वो देख लेते हैं। ये हमें कंप्लीट बुक पढ़नी है। जैसे पृथ्वीराज रासो का हमें पद्मावती समय पढ़ना है, ठीक है। कबीर ग्रंथावली हमें कहाँ से कहाँ तक पढ़नी है, इसके आरंभिक 20 पद पढ़ने हैं और साख्या में हमें ये 2 पद पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद मीरा मुक्तावली ये हमें कंप्लीट पढ़नी है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है समस्त पद। भर्मगी सर ये हमें रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित है, ये हमें पढ़नी है 21 से 50 पद, ठीक है। जयसी ग्रंथावली इसमें हमें नागमती व्यूखंड पढ़ना है। उसके बाद तुलसीदास की हमें वीणा पत्रिका पढ़नी है, यहाँ पर पद भी लिखे हुए हैं। बिहारी रत्नाकर हमें जगन्नाथ दास रत्नाकर की पढ़ने हैं, आरंभिक के 25 दोहे। और उसके बाद है घनानंद कवि। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हम पढ़े कहाँ से, ठीक है। एक बार ये वाली यूनिट भी देख लेते हैं, दोनों यूनिट के एक साथ ही मैं आपको बता दूं। कामायनी जयशंकर प्रसाद ये भी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई थी। राम की शक्ति पूजा ये भी हमारे नेट के पाठ्यक्रम में था। अंधेरे में मुक्ति बोध की कविता ये भी हमारे नेट के पाठ्यक्रम में। गोदान भी था। त्याग पत्र नया है, त्याग पत्र जो उपन्यास है ये नया है। और महाबोध मन्नू भंडारी का, क्योंकि नेट के पाठ्यक्रम में महाभोज नाटक लगा हुआ है, उपन्यास नहीं, ये याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइए। तो एक तो हमें ये दोनों चीजें नहीं है जो पढ़नी है। उसके बाद श्रद्धा और भक्ति ये भी नेट के पाठ्यक्रम में नहीं है। फिर नाखून क्यों पढ़ते हैं ये है, ठीक है। उसके बाद है हमारा निबंध संग्रह गंधमादन से राघव है करोड़ों रस है, यानी जो है ये निबंध संग्रह गंधमादन, इसमें काफी निबंध है। तो इन्होंने बताया कि कहाँ से कहाँ तक हमको पढ़ना है, ठीक है। ये भी नया है, ये भी नेट के पाठ्यक्रम में नहीं था। उसके बाद उसने कहा था ये नेट के पाठ्यक्रम में थी। कफन ये नहीं थी। पुरस्कार ये भी नहीं है। रोज ये थी नेट के पाठ्यक्रम में।
पराई प्यार का सफर ये भी नहीं थी, उजाले के मुसाही ये भी नहीं थी, फिर है मेरी तिब्बत यात्रा में अवसान कृत्य। तो देखो इसमें जो जो नेट के पाठ्यक्रम में नहीं लगाया है, यहाँ पर मैं एक बार इसको इरेजर कर देती हूँ, दोबारा एक बार चेक करेंगे हम कि क्या क्या नहीं लगा है। देखो जो लगा हुआ है वो तो आपको रिवीजन करना है, क्योंकि आपने नेट के टाइम पे पढ़ ही लिया था। एक तो हमें नई चीज जो मिली, सबसे पहले हमें त्याग पत्र और महाभोज उपन्यास, ये दो उपन्यास हमको पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद श्रद्धा और भक्ति और गंधमादन निबंध संग्रह, चार चीज हमारी हो गई। उसके बाद कफन कहानी पांच, पुरस्कार छह, फिर पढ़ाई प्यास का सफर सात, उजाले के मुसाहिब आठ। तो ये हमें आठ चीजें पढ़नी है। ये मेरी तिब्बत यात्रा भी नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। तो जो है यूनिट 5 में हमें जो है आठ चीज अलग से पढ़नी है, बाकी हमारी नेट वाली है, ठीक है। और इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, ज्यादातर जो है 80% नेट के पाठ्यक्रम वाली ही है। तो यदि आपने नेट के एग्जाम में ये चीजें पढ़ी है तो आप रिवीजन कर लीजिए, और मान लीजिए आपने नहीं पढ़ी है तो आप इस वाली वेबसाइट पर जाइए, www.hindisummer.com। इस पर आपको ये सभी रचनाएं आपको वहां पर मिल जाएगी। और जो ये हमारी ये वाली रचनाएं है यूनिट 4 के लिए, ये एक तो आप नेट वाली जहां से आपने पढ़ी थी वहां से पढ़ लीजिएगा, और जो नहीं मिलती है गूगल पर जाइएगा, सर्च कीजिएगा, आपको ये सभी मिल जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, ये तो हुई हमारी प्रथम प्रश्न पत्र की बात। अब हम आगे चलेंगे द्वितीय प्रश्न पत्र पर। देखो द्वितीय प्रश्न पत्र में आपको शॉर्ट में बता देती हूँ इसमें करना क्या है। ये है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें हमें क्या पढ़ना है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, और जो है गद्य साहित्य, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, ये सब हमें पढ़ना है। ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, डिटेल में हम अब देखते हैं। यूनिट 1 है हमारी हिंदी साहित्य इतिहास, लेखन की परंपरा और आदिकाल। अगर मैं शॉर्ट में बात करूं तो आपको एक चीज और बता देती हूँ, द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान वाले का नेट की यूनिट 2 है। यदि आपने नेट के एग्जाम में यूनिट 2 बहुत अच्छे से पढ़ ली है तो आपको बस यहाँ पर रिवीजन की जरूरत है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। अगर आपने नेट में यूनिट 2 पर काफी अच्छे से काम किया था, क्योंकि नेट में यूनिट 2 क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास और गद्य विधा है, ठीक है। तो ये नेट की यूनिट 2 है, पूरा द्वितीय प्रश्न पत्र। अब देखते हैं डिटेल में। हिंदी साहित्य इतिहास, लेखन की परंपरा और आदिकाल, यानी इसमें हमें क्या पढ़ना है, आदिकाल पढ़ना है, और इतिहास लेखन की परंपरा पढ़नी है, उसका काल विभाजन, नामकरण, ये चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद आदिकाल में हमको वही जैन साहित्य, रासो साहित्य, ये सब पढ़ना है, और प्रमुख कवि पढ़ने हैं। देखो यहाँ पर कुछ कवि के नाम दिए हुए हैं अलग से, तो क्या करना है, इन कवि पर ज्यादा फोकस करना है। जो चीज अलग से दी हुई है किसी राइटर के नाम, तो उन पर ज्यादा फोकस करना है। सरप्पा, गोरखनाथ, चंद्रबरदाई, नरपति नालय, अमीर खुसरो और विद्यापति, मतलब आपको इन राइटर पर पढ़ना तो कंप्लीट आदिकाल, लेकिन इन पर ज्यादा फोकस करते हुए पढ़ना है। उसके बाद चलेंगे भक्ति काल। भक्ति काल में हमको वही संत काव्य, सूफी काव्य, कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, ये सब हमको पढ़नी है। देखो यहाँ पर भी राइटर के नाम लिखे हुए हैं। निर्गुण भक्ति में कबीर, रैदास, दादू, पढ़ने सभी कवि है जो संत काव्य में आते हैं, लेकिन इन तीन पर ज्यादा फोकस करना है। सूफी काव्य में कुतुबन, मंजन और जायसी। कृष्ण भक्ति में सूरदास, नंददास, मीरा। राम भक्ति साहित्य में तुलसीदास, ठीक है। उसके बाद आता है रीतिकाल। रीतिकाल में भी वही सेम बात है, हमें रीतिकाल जो है कंप्लीट पढ़ना है, यही रीति सीधे, रीति मुक्त, रीतिवादी कवि हमें पढ़ना है। और यहाँ पर कुछ प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं दी हुई है कि इनकी रचनाएं हमें खास तौर पे पढ़नी है। केशवदास, मतीराम, भूषण देव, भिखारी दास, बिहारी, पद्माकर, सेनापति, आलम और घराना, इन पर हमें ज्यादा फोकस करना है। आगे चलते हैं आधुनिक काल काव्य। इसमें हमें क्या पढ़ना है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, और क्या कहते हैं, प्रगतिवाद युग और प्रयोगवाद युग, और फिर उसके बाद नई कविता और समकालीन कविता, ये हमें पढ़नी है, ठीक है। इसमें यहाँ पर सभी राइटर के नाम लिखे हुए हैं जिन पर हमें ज्यादा फोकस करना है। आगे फिर यह है गद्य। गद्य में हमें क्या क्या पढ़ना है, आधुनिक हिंदी गद्य का विकास और भारतेंदु, हिंदी गद्य और महावीर प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, और जो अन्य गद्य विधाएं होती है हमारी, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत और साहित्य पत्रकारिता, ये हमें पढ़ना है। अब हमने ये सिलेबस तो देख लिया, अब इन पांचों की पांचों यूनिट के लिए
ये 3 बुक रामबाण बुक है। ये मैं किस आधार पे बता रही हूँ, अभी जो हमारा पिछला पेपर हुआ था आरपीएससी का, जो होगा तो पेपर इन 3 बुक से आया था। यदि आपने इन 3 बुक पर अपनी कमांड बना ली, तो मुझे ऐसा लगता है पिछले पेपर को देखते हुए कि आपका 80% पेपर सोल्व हो जाएगा। यदि आपने इन 3 बुक पर, ये नहीं एक बार पढ़ ली काम चल गया, नहीं, इस इन पर बहुत अच्छे से कमांड बना लिया आपने कि आपको बिल्कुल अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है और मेरा गलत नहीं होगा, इतना कॉन्फिडेंस आपको हो गया, तो आपका जो है हमारा पेपर सेकंड जो है अच्छे से हो जाएगा, 80% हो जाएगा। अब मैं ये आधार किस पे बता रही हूँ, ये जो आरपीएससी का पिछले साल का पेपर है उसको देखते हुए। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास संपादक डॉक्टर नगेन, और ये वन लाइनर बुक आती है। और हाँ, ये वाली बुक जो पांडे वाली बुक है, ये आपको जो पेपर वन था, प्रथम प्रश्न पत्र था, उसमें भी बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि इस बुक में सारे टॉपिक दिए हुए हैं। लेकिन ये हेल्प ज्यादा जब करेगी जब आपने थोड़ी डिटेल पढ़ रखी होगी। तो ये 3 बुक है। इससे अलग जो मुझे लगता है गद्य साहित्य के लिए रामचंद्र तिवारी की बुक तो है ही, इसमें आपको पढ़ना है उपन्यास कहानी। एक मैं आपको बता देती हूँ, जो ये वाली यूनिट है गद्य वाली यूनिट, ये आपको किस बुक से पढ़नी है, ये आपको पढ़नी है हिंदी का गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी की बुक से पढ़नी है। उससे अलग आपको एक ये वाली गाइड बहुत हेल्प करेगी, नेट की गाइड है। इसमें आपको जो शुरू की 3 यूनिट है, क्योंकि बाद की ज्यादा रचनाएं पाठ्यक्रम में नहीं लगी हुई है, नेट में ज्यादा कहानी निबंध लगे हुए हैं, इसमें 2-2 3-3 लगे हुए हैं। तो इसी वाली गाइड से आप यूनिट 1, 2 और 3, ये 3 यूनिट पढ़ लीजिएगा, आपको काफी हेल्प हो जाएगी। देखो वन लाइनर 2 बुक मैंने आपको बताई, एक तो ये पांडे वाली बुक आपको हेल्प करेगी, और एक आपको ये वाली गाइड ले लेनी चाहिए। यदि आप इतना काम कर लेते हैं तो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र काफी अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है। अब भी यदि आपको कोई डाउट है कि तैयारी कैसे करें या क्या, मतलब कोई बुक के बारे में पूछना हो या किसी बुक की पीडीएफ चाहिए, तो आप मुझको ईमेल कर दीजिएगा या फिर इसी वीडियो के नीचे बता दीजिएगा। और मेरी क्लास की इंफॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा हमारे। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल लगी, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।